पूरी हाइट 73 मीटर है और यह एक परफेक्ट सिमेट्रिकल बिल्डिंग है। आप ताजमहल को किसी भी साइड से देखो यह सेम ही दिखता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ताजमहल को चांद से देखो या 2 सेंटीमीटर की दूरी से देखो, यह आपको एकदम परफेक्ट सिमेट्रिकल दिखेगा। इसकी मेन बिल्डिंग एक परफेक्ट क्यूब है जो हर साइड में 58 मीटर स्ट्रेच हो रखा है। ताजमहल बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट करता है, जिसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट है इसके डोम का स्ट्रक्चर, जिसका डायमीटर 18 मीटर है। जब आप पूरी बिल्डिंग को बाहर से देखते हो तो इसकी हाइट 73 मीटर है, लेकिन जैसे ही आप इसको अंदर से देखते हो तो अंदर से इसके डोम की हाइट बेस से ओनली 35 मीटर है और आउटर डोम यहाँ से 38 मीटर की हाइट पर और ऊपर बना हुआ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर डबल डोम स्ट्रक्चर यूज हुआ है। ताजमहल को बनाने में सिर्फ 18 इयर्स का टाइम लगा, जबकि आज के मॉडर्न साइंस का मानना है कि ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने में 100 से भी ज्यादा साल का टाइम लग सकता है। लेकिन पुराने टाइम के इंजीनियर्स ने इसके कंस्ट्रक्शन को फास्ट करने के लिए डबल डोम डिजाइन को यूज किया। इनर डोम सिर्फ 35 मीटर हाइट पे बना हुआ है, जो बाहर के डोम को बेस प्रोवाइड करवाता है। आउटर डोम इनर डोम के 38 मीटर ऊपर बना हुआ है। आउटर डोम को फास्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ एक सिलेंड्रिकल शेप खड़ा किया गया और फिर इसको एक परफेक्ट डोम का शेप प्रोवाइड किया गया। इनर डोम और आउटर डोम के बीच में एक खाली गैप रखा हुआ है जो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, जो ताजमहल के सेंट्रल चेंबर को गर्म होने से बचाता है। इनर डोम की हाइट कम रखने का एक रीजन यह भी है कि अंदर बैठकर कोई बात करे तो इको कम हो। एक सबसे बड़ा भ्रम यह भी है कि ताजमहल को व्हाइट मार्बल से बनाया गया है, पर ऐसा नहीं है। ताजमहल की पूरी बिल्डिंग को ईंटों से ही बनाया गया है ताकि इसके कंस्ट्रक्शन को फास्ट किया जा सके और फिर इसके ऊपर 8 से 10 इंच थिक व्हाइट मार्बल की लेयर सेट की गई है। अब ताजमहल का डोम वैसे तो आपको परफेक्ट सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है। यदि हम इस डोम को डिवाइड कर दे 2 हिस्सों में तो इसके लेफ्ट का पार्ट स्लाइटली राइट के पार्ट से हल्का सा बड़ा है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन का तो पता नहीं है, लेकिन मॉडर्न साइंस ऐसा मानती है कि शायद यह कोई एक ह्यूमन मिस्टेक ही थी। ताजमहल में जो व्हाइट मार्बल लगा हुआ है वह राजस्थान के मकराना शहर से लाया हुआ है, जो डोलामाइट से बना हुआ है और यहाँ का मार्बल वर्ल्ड वाइड फेमस है। इस व्हाइट मार्बल की खास बात यह है कि यह लाइट के साथ में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता है और इसी वजह से ताजमहल दिन के अलग अलग टाइम में अपना कलर भी चेंज करता रहता है। लेकिन यदि आप इस मार्बल को नजदीक से देखोगे तो इसमें कुछ डिजाइन बनी हुई है और यह डिजाइन कोई कलर से नहीं बनाई गई है। यहाँ पर असल में जेम स्टोन यूज किया गया है मार्बल के अंदर। ऐसी डिजाइन बनाने के लिए मार्बल के अंदर ऐसी जगह बनाई जाती है और फिर मोर्टार से स्टोन को अंदर चिपका दिया जाता है। और ताजमहल के अंदर जो स्टोन यूज हुआ है उसको एग्जामिन करने से पता चला कि इसमें कुछ स्टोन ही इंडिया में मिले हैं, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड से मंगवाए गए, जिसमें अफगानिस्तान, अफ्रीका, ईरान जैसे देश भी शामिल है। लेकिन आज के टाइम में ताजमहल का मार्बल स्ट्रगल कर रहा है हमारी वजह से। ताजमहल के आसपास में फैक्ट्रियां और गाड़ियों के पोल्यूशन से इसका मार्बल येलो होता जा रहा है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका पूरा ख्याल रखते हैं और रेगुलर क्लीन करते रहते हैं और इसको क्लीन करने के लिए बेहतरीन एशियन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसका नाम है मुल्तानी मिट्टी। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रिसर्च करने पर पता चला कि मुल्तानी मिट्टी के अंदर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के मोलिक्यूल होते हैं, जो आज के टाइम के टॉक्सिन्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वापस ओरिजिनल प्योरिटी को रीस्टोर करते हैं।